हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकाश और आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को करने जा रहे हैं, सॉरी 8 को करने जा रहे हैं। और हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक को बढ़िया से एनालिसिस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन ए टॉप of pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. सबसे पहली बात हम क्वेश्चन को समझेंगे कि एक स्टैचू है, ठीक है, एक स्टैचू है, मान लेते ये एक स्टैचू है, ठीक है, ये स्टैचू और ये कितना मीटर हाइट है इसका 1.6 मीटर इसका हाइट है, ठीक है। और ये क्या है ना, स्टैंड्स ऑन ए टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट। मतलब मान लीजिए, आपको पता होगा कोई भी स्टैचू जो है जब बनता है, मान लीजिए ये एक स्टैचू है, तो ये स्टैचू अगर बनता है इसके लिए एक क्या होता है ना, एक मतलब ग्राउंड से एक ऊपर तक जो है ना एक पेडेस्टल टाइप का, मतलब उसको हम हिंदी में कुर्सी बोलते हैं। मतलब आपको पता होगा कि किसी भी स्टैचू बनाने के लिए एक हम क्या करते हैं ना, एक सपोर्ट देते हैं, उसी को हम पेडेस्टल यहाँ पे बोलते हैं, जिसको कि हिंदी में कुर्सी बोला जाता है। तो वही एक स्टैचू हमने बनाया, उसके नीचे में एक कुर्सी हम ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये कुर्सी है, हाइट उसका कुछ होगा, ठीक है। तो ये कुर्सी है, इसका हाइट कुछ होगा, और ये जो आपका स्टैचू है इसका भी हाइट जो है ये गिवन है, कितना है 1.6 मीटर। और आप इसको ग्राउंड लेवल ले लीजिए, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है। ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड लेवल है। तो फिर हम देखते हैं कि ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ठीक है। देखिए आप पहले क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। स्टैचू जिसका हाइट जो है 1.6 मीटर है, ठीक है, स्टैंड्स ऑन ए टॉप ऑफ द पेडेस्टल। ये पेडेस्टल मान लेते हैं इसको, मतलब जिसके ऊपर स्टैचू लगा हुआ, तो ये पेडेस्टल है, ठीक है। इसके टॉप पे रखा हुआ है ये स्टैचू, ये तो इसका टॉप ही होगा ना, और ये इसका बॉटम होगा। तो टॉप पे एक स्टैचू रखा हुआ जिसका हाइट 1.6 मीटर है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो इस ग्राउंड लेवल पे कहीं एक पॉइंट हमने यहाँ पे P मान लेते हैं, यहाँ पे इसको पॉइंट P है, ठीक है। इस पॉइंट P से जो है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, ये जो टॉप ऑफ द स्टैचू है यहाँ पे, इस पॉइंट से टॉप ऑफ स्टैचू के लिए जो है एंगल ऑफ एलिवेशन आप देखेंगे, ये जो है ना इसका वैल्यू, इसका वैल्यू जो है आपके पास 60 डिग्री गिवन है, इसका वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब जो ये पेडेस्टल है, ये टॉप हो गया पेडेस्टल का, और ये बॉटम हो गया। तो इस टॉप का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन इसी पॉइंट से जो है हमको गिवन है कितना, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। फाइंड द एंगल ऑफ पेडेस्टल। अब मतलब हमें ये वाला हाइट निकालना है, ग्राउंड से लेके यहाँ तक वाला। तो हम नेमिंग कर सकते हैं इसको P, हम लोगों ने एज्यूम किया, इसको A कर लेते हैं, इसको इस पॉइंट को B और इस पॉइंट को C। मतलब हमें पेडेस्टल का हाइट निकालना है, मतलब BC हाइट हमें निकालना है, मतलब ये हाइट कितना है हमें वही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए हम क्या करते हैं ना, पहले हम ट्रायंगल PBC को लेते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल PBC, इन ट्रायंगल PBC। तो यहाँ 45 डिग्री है, इसके लिए PBC, मतलब ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है, इसके लिए यहाँ एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है। तो हम tan 45 लेते हैं यहाँ पे। तो tan 45 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। इस 45 एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा और बेस ये वाला। तो बेस हो जाएगा PC और परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और बेस हो जाएगा PC, ठीक है। और आपको पता है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और हमें BC का वैल्यू तो निकालना ही है, तो BC को आप रहने दीजिए। और PC जो वैल्यू आपके पास, ये भी आपको गिवन नहीं है, तो PC को रहने दीजिए यहाँ पे। तो PC 1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब PC क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, और BC
इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब बी सी भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू पी सी हो जाएगा और ये वाला 1 इंटू बी सी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मतलब 1 इंटू बी सी। आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो ये 1 को मल्टीप्लाई बिना किए हुए आप पी सी इक्वल्स टू बी सी लिख सकते हैं, बट मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा बताया ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो 1 इंटू पी सी हो जाएगा और 1 इंटू बी सी हो जाएगा, तो पी सी इक्वल्स टू बी सी हो गया। यहाँ से हमें एक रिलेशन पता चला कि ये जो पी सी का वैल्यू है ये बी सी के बराबर होगा। हालांकि आप फिगर में देख पा रहे हैं बी सी मैंने छोटा बनाया, बट मैंने तो एज्यूम किया था, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू तो बाद में पता चला ना कि पी सी का वैल्यू बी सी के बराबर, बट हमें क्वेश्चन बनाने से पहले तो पता नहीं था कि पी सी का वैल्यू बी सी के बराबर है। तो आप फिगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसा भी फिगर बना सकते हैं, बट एक आइडिया यहाँ से हमें पता चलेगा पी सी और बी सी का वैल्यू सेम है, मतलब ये जो बेस है पी सी का वैल्यू ये बी सी के इक्वल होना चाहिए। आप एज्यूम मतलब आप सोच के मतलब कर सकते हैं वैसे, मतलब रियल में ऐसा होगा कि पी सी का वैल्यू जो है बी सी का बराबर होना चाहिए, बट यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट होना चाहिए, ठीक है। तो पी सी इक्वल्स टू बी सी हो गया। मान लीजिए इसका अगर 5 मीटर लेंथ है तो ये भी 5 मीटर होना चाहिए, इसका 10 मीटर अगर होगा तो ये भी 10 मीटर होना चाहिए, बट हमें अभी वैल्यू पता नहीं है कि इसका वैल्यू कितना, बस हमें एक ये इन्फॉर्मेशन पता चला कि इसका वैल्यू जो होगा इसका वैल्यू वही होगा। सो हम अगर इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका मतलब बी सी का वैल्यू उतना ही होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं ना, इन ट्रायंगल, अब बड़ा वाला ट्रायंगल में देखते हैं, पी ए सी में देखते हैं। तो ट्रायंगल पी ए सी में देखेंगे तो इसमें अगर आप 10, अब देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल है पी ए सी, तो इसमें बड़ा वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री इस बार ले लीजिए, और 10 60 क्या होगा परपेंडिकुलर और बेस, इधर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये वाला ए सी, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी, और बेस क्या हो जाएगा पी सी। बेस दोनों ट्रायंगल के लिए सेम ही हो जाएगा, ठीक है ना। 10 60 होता है आपके पास √3, और ए सी जो है आपका वैल्यू, ए सी में दो वैल्यू है, एक ए बी हो जाएगा और एक बी सी। देखिए ए सी यहाँ से लेके यहाँ तक उसमें दो वैल्यू ऐड है ना, एक ए बी वाला और एक बी सी वाला, तो आप ए सी को क्या लिख सकते हैं ना, ए बी ये वाला वैल्यू प्लस बी सी ये वाला वैल्यू प्लस बी सी और डिवाइडेड बाय ये वाला पी सी। अब आपको पता है कि पी सी जो है हमारा किसके बराबर है, बी सी के बराबर, तो पी सी के जगह में आप बी सी ही लिख देंगे नीचे में, और ऊपर में ऑलरेडी जो है आप लिख लीजिए ए बी प्लस, अब देखिए ए बी का वैल्यू कितना 1.6 मीटर, तो ए बी का वैल्यू आप पुट कर दीजिए कितना 1.6, और बी सी नहीं पता है तो बी सी का बी सी रहने दीजिए। 9 √3 इंटू बी सी हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ कुछ नहीं मतलब नीचे में 1 है, तो 1 इंटू ये टोटल वैल्यू वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी सी इंटू √3 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब √3 इंटू बी सी इक्वल्स टू 1 इंटू इतना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.6 प्लस ये प्लस है यहाँ पे बी सी। अब देखिए यहाँ पे √3 बी सी हो गया, यहाँ पे √3 बी सी और यहाँ पे 1.6 प्लस बी सी। अब देखिए ये वाला टर्म बी सी में है, ये वाला भी टर्म बी सी में, तो इन दोनों टर्म को एक साथ हम कर लेंगे, ये बी सी को हम लेफ़्ट साइड लेके आ जाएंगे, इस बी सी को हम लेफ़्ट साइड लेके आ जाएंगे, तो प्लस बी सी इधर है, इधर आके माइनस बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो √3 बी सी ये वाला बी सी इधर करेंगे तो माइनस बी सी हो जाएगा, और राइट साइड से क्या बच जाएगा आपके पास 1.6 बच जाएगा, तो 1.6, ठीक है। तो थोड़ा मैं इधर इरेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सी हमने अब यहाँ पे कॉमन ले लेना है, ठीक है। यहाँ भी बी सी है, यहाँ भी बी सी। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं ना, √3 बी सी को आप √3 बी सी को आप √3 बी सी रहने दीजिए, और माइनस बी सी जो लिखा है माइनस बी सी आप उसको बी सी इंटू 1 लिख सकते हैं ना। किसी भी चीज़ को आप इंटू मल्टीप्लाई करेंगे अगर 1 से तो उसका वैल्यू अनचेंज होता है, एक्सेप्ट 0। अगर 0 को छोड़ के अगर किसी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू सेम ही रहता है, आपको पता है ये चीज़। तो यहाँ पे हम यहाँ भी बी सी है, यहाँ भी बी सी है, तो बी सी हम यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे,
यहाँ बचेगा क्या, BC जब कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा √3, फिर ये वाला माइनस, फिर यहाँ BC कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा क्या 1 बचा, ठीक है, इक्वल्स टू 1.6। नाउ BC इंटू √3 माइनस 1 है, तो जब हम ये BC को √3 माइनस 1 से फ्री करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो √3 माइनस राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा √3 माइनस 1, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर इधर है तो इधर जाएगा, मतलब लेफ़्ट साइड अगर मल्टीप्लिकेशन है तो राइट साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो BC इक्वल्स टू 1.6 बाय √3 माइनस 1 हो गया। और आपको पता है कि BC का वैल्यू जो है, ये वाला BC का वैल्यू जो है हमें निकालना था, और वही BC का वैल्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 मीटर आए। ये भी आंसर आपका आप लिख सकते हैं, बट आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि रूट के टर्म में, और रूट वाला टर्म क्या होता है, रेशनल नहीं होता, सॉरी यस, नीचे में जो है ना √3 माइनस 1 है, मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे ना, इसको हम रैशनल नंबर्स के फॉर्म में इसको हम फर्दर सिंपलीफाई करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, डिनोमिनेटर का हम रैशनलाइजेशन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, आपको मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में जो भी है उसको हम क्या करते हैं ना, नोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, सेम नंबर से, बट यहाँ पे जो साइन है वो अपोजिट साइन से हम ये यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। इससे क्या होगा ना, अभी देखिए इससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा। 1.6 इंटू क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे √3 माइनस 1 है इंटू √3 प्लस 1 है, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता था, आपको याद होना चाहिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में अगर कोई चीज़ हो तो हम उसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, a² माइनस b²। तो a प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी हो गया, तो a² माइनस b², तो a के जगह में क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर हम करेंगे, माइनस b², b के जगह में 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 ही रह जाएगा, ठीक है। नाउ 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा 3 और 3 माइनस 1। ना फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 करेंगे, 3 माइनस 1 करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। ना आप इस 2 से जो है 1.6 को कैंसिल आउट करा सकते हैं, यहाँ 0.8 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और ये 0.8 टाइम्स में 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.6 था यहाँ पे, तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, और आपको यही निकालना था। और ये आपका जो है ना BC का वैल्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने BC ही निकाला है, तो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ से देख लीजिए 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।